विद्यार्थियों, अ, हम लोग बात कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड के पेपर 2 उप समाजशास्त्रों का परिचय की। और इसमें अब तक हमने देखा नगरीय समाजशास्त्र क्या होता है, ये हमने जानने का प्रयास किया। और अब हम उसकी जब अर्थ परिभाषा जान चुके हैं तो हम उसके आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रूरल अर्बन कंटिन्यूम की, यानी ग्रामीण नगरीय सातत्य की, कि आज तक किस तरह से ग्रामीण और नगरीय समाज चलते चले आ रहे हैं, उन दोनों में क्या सामंजस्य है, तो ये सारी बात करेंगे। इसके पूर्व हमने दोनों की तुलना की थी, ग्रामीण और नगरीय समाज की हमने तुलना की थी। एक बार फिर संक्षिप्त में हम बात करते हुए इसको आगे चलेंगे, दोनों का सातत्य या कंटिन्यूम देखेंगे ग्रामीण और नगरीय समाज का। तो सामान्यतः समाज को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण तथा नगरीय, और प्रत्येक मनुष्य इन दोनों में से किसी एक प्रकार के समाज में निवास करता है। गांव का प्रकृति से प्रत्यक्ष निकट संपर्क पाया जाता है, जबकि नगरों में कृत्रिमता की प्रधानता होती है। जहां मानव और प्रकृति के बीच अंतः क्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है, वह ग्राम है, और जहां इन दोनों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष और क्षीण है, वह नगरीय स्थिति होती है। अब हम थोड़ा सा ग्रामीण समाज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, और फिर उसके आगे अपन नगरीय समाज क्या होता है ये देखते हुए दोनों के अंदर सातत्य की बात करेंगे। तो ग्रामीण समाज या रूरल सोसाइटी क्या होता है? समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक संबंध हैं, हम की भावना तथा सामुदायिक भावना पाई जाती है। ग्रामीण समाज में कृषि की प्रधानता, प्रकृति की निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों व व्यवहार में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती है। AR देसाई इसमें कुछ विशेषताएं बताते हैं, और वो इसको 9 आधार पर इनका ग्रामीण का नगरीय समाज से भेद करते हुए अपनी विशेषताएं बता रहे हैं। तो वे कह रहे हैं, AR देसाई बता रहे हैं कि व्यवसाय संबंधी दोनों में भेद होता है ग्रामीण और नगरीय समाज में, पर्यावरण संबंधी भी भेद होता है दोनों में, समुदायों के आकार संबंधी भेद होता है, जनसंख्या के घनत्व में भी भेद दिखाई देता है हमको, जनसंख्या में समरूपता और विभिन्नता भी हमें दिखाई देती है, सामाजिक गतिशीलता में भी हमें भेद दिखाई देता है। इसी प्रकार हमें आवास प्रवास की दिशा में भी भेद दिखाई दे रहा है, और सामाजिक विभेदीकरण तथा स्तरीकरण संबंधी भेद भी हमको दिख रहा है, और साथ साथ सामाजिक अंतःक्रिया की पद्धति में भी भेद दिखाई दे रहा है। यानी जो ग्रामीण समाज है वो कृषि प्रधान है, जबकि नगरीय समाज हैं उनमें कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय हमको देखने को मिलते हैं या मशीनों से उत्पादन देखने को मिलता है। ग्रामीण समाज में हम प्रकृति और पर्यावरण में घनिष्ठता देख रहे हैं, जबकि नगरीय समाज में प्राकृतिक पर्यावरण से पृथकता और कृत्रिम पर्यावरण देखने को मिल रहा है। ग्रामीण समाज का आकार लघु दिखाई दे रहा है, जबकि नगरीय समाज का आकार हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। जनसंख्या ग्रामीण समाज में हमको कम दिखाई दे रही है, उसका घनत्व कम है, आकार छोटा है जनसंख्या का, जबकि नगरीय समाज के अंदर हमको जनसंख्या का घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। फिर जो ग्रामीण समाज है उसमें जनसंख्या में समानता अधिक पाई जा रही है, जबकि नगरीय समाज में विभिन्नता देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हमने ये सारी विशेषताएं AR देसाई के अनुसार भी देखी कि दोनों के अंदर अंतर करते हुए हमने विशेषताएं देखी। अब हम थोड़ा सा नगरीय समाज को भी स्पष्ट करेंगे, अर्बन सोसाइटी क्या होती है, उसके बाद दोनों की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जाती है। नगरीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें उच्च जन घनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। तो नगरीय समाज में ग्रामीण समाज से भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता यहाँ देखने को मिल रही है। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, औपचारिकता आदि नगरीय समाज की विशेषताएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करेंगे कि गांव एवं नगर में परस्पर अंतःक्रिया कैसे है, जिसके कारण इन दोनों में सातत्य है। तो गांव एवं नगर की पारस्परिक अंतःक्रिया या इंटरेक्शन बिटवीन विलेज एंड सिटी। गांव एवं नगर के बीच कई अंतरों के बावजूद भी ये दोनों जीवन एकदम एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। इन दोनों में परस्पर आदान प्रदान और अंतःक्रिया इंटरेक्शन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का ही जीवन परिवर्तित होता रहता है। ग्राम
एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम नगरीय नैरंतर्य आदि प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ग्राम एवं नगर की विशेषताओं का मिला जुला रूप प्रकट हुआ है। ग्राम एवं नगर के संपर्क और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक समन्वयपूर्ण अवस्था उत्पन्न होती है और आसपास बसे जिसमें उत्पन्न होती है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताओं की सह उपस्थिति देखी जा सकती है। तो जो भी ग्राम और नगर के संपर्क में आ रहे हैं, यानी जिनमें भी आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पर हमें दोनों में समन्वय देखने को मिल रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है और दोनों की विशेषताएं यानी ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं हमें साथ साथ देखने को मिल रही हैं। तो बड़े बड़े नगरों के चारों ओर आसपास बसे उपनगरों में दोनों का मिश्रित जीवन हमको देखने को मिलेगा। नगर के लोग नगर से दूर खुली हवा में अपना घर बनाते हैं और इनमें निवास करने वाले लोग नगरीय व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। जो वहाँ काम कर रहे हैं या काम करने आ रहे हैं, वो लोग भी नगरीय व्यवसाय पर निर्भर होते जाते हैं। इस प्रकार हम ग्राम्य नगरीकरण और ग्राम्य नगर निरंतरता की प्रक्रिया को ग्राम एवं नगर के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप घटित होते हुए देखते हैं। नगरों में समृद्धि एवं अधिकाधिक नगरीकरण होने पर भी ग्राम्य नगरीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी ग्राम्य नगरीकरण की प्रक्रिया नगरीकरण पर भी निर्भर कर रही है। तो नगरों में स्थापित उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ग्राम्य नगरों के विस्तृत क्षेत्रों में बसाने पर इसका विस्तार एवं निवास का क्षेत्र विशाल हो जाएगा तथा कार्य करने के स्थान एवं निवास के स्थान पर दूरी हो जाती है। तो ग्राम्य नगरीकरण के कारण नगरीय संस्कृति का विस्तार होता है और महानगरीय सभ्यता और संस्कृति अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और महानगरीय गांव महानगरीय संस्कृति के अंश बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमें गांव की अपेक्षा नगरों में गतिशीलता अधिक दिखाई देती है। नगरीय प्रभाव के कारण ग्रामीण लोग नगर की भाषा, मूल्य और जीवन विधि को अपना लेते हैं तथा ग्रामीण मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं जीवन विधि को त्याग देते हैं। तो ग्राम्य नगरीकरण सातत्य की प्रक्रिया सभी समाजों में समान रूप से कार्य नहीं करती है, वरन यह उस देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति, औद्योगिकीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों की उपलब्धता, कृषि का आधुनिकीकरण आदि तथ्यों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण और नगरीय सातत्य प्रारंभ होता है और अब हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय सातत्य यानी रूरल अर्बन कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ग्राम और नगरों में पाई जाने वाली उपयुक्त विभिन्नताओं के उपरांत भी ये नहीं कहा जा सकता, ये जो भी हमने विभिन्नताओं की बात की या विशेषताओं की बात की, तो इसके द्वारा भी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। वर्तमान में दोनों समुदाय एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो दोनों को ही प्रभावित कर रही हैं। कुछ समय पहले अवश्य ये स्थिति थी कि ग्राम आत्मनिर्भर इकाई कहलाते थे, किंतु आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव ने ग्रामों को नगरों से जोड़ दिया है। आवागमन और संचार के बढ़ते साधनों ने आवागमन और संचार के बढ़ते साधनों के कारण शहर की विशेषताओं को अपनाने का प्रयास किया जाता है और उसको हम नगरीकरण कह रहे हैं। तो भारत में पिछले 3 दशकों में नए व्यवसाय और आधुनिक शिक्षण संस्थाओं ने ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ग्रामीण से नगरीय माइग्रेशन उत्प्रवास शुरू हुआ है और ग्रामीण नगरीय सातत्य या कंटिन्यूम को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं रिमोट विलेज हैं यानी सुदूर गांव हैं, फिर अंडर डेवलप्ड विलेज हैं जिनको हम अविकसित गांव कह रहे हैं, फिर डेवलप्ड विलेज होते हैं जो विकसित गांव हैं, उसके बाद हमें कस्बे दिखाई दे रहे हैं, टाउन जिसको अपन कह रहे हैं, फिर सिटीज़ हैं जिनको नगर कहा जा रहा है, फिर मेट्रोपोलिस हैं, महानगर हैं और ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट हैं रिमोट विलेज से लेके मेट्रोपोलिस तक। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन रिमोट विलेज से मेट्रोपोलिस में की तरफ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और जो अर्बन लोग हैं या नगरीय लोग हैं वो रूरल के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी सब्जियों और जो कृषि के उनके प्रोडक्ट्स हैं उत्पाद हैं उनके ऊपर निर्भर हैं और जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो औद्योगिक क्षेत्र
क्षेत्र हैं वो रॉ मटेरियल कच्चे जो माल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर, जैसे शुगर केन है, गन्ना है, जूट है, वीट है, कॉटन है, ये सब चीज़ें, इनकी सबकी इंडस्ट्रीज़ रूरल एरियाज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जो उनका लेबर है उसके लिए भी वो डिपेंडेंट है रूरल एरिया के ऊपर। और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन जितने भी हैं, जाति पर आधारित जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे धोबी का व्यवसाय है, नाई का व्यवसाय है, सुनार का व्यवसाय है, इन सब में ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो नगरों में ग्रामीण परिवर्तन, नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर निरंतरता हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ग्राम और नगरों के मध्य आदान प्रदान की बढ़ती प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन के और नगरीय जीवन में ग्रामीण जीवन के अनेक तत्व मिलते हैं, जिससे ग्राम और नगर की निरंतरता अथवा सातत्य बढ़ रहा है। धन्यवाद।